एक वर्ड आता है हमारे यहां कॉमर्स में, डिस्काउंट। और पक्का मान के चलो क्वेश्चन आने के बहुत बड़े चांसेस के पीछे से। ये डिस्काउंट दो तरह से होता है, डिस्काउंट बट्टा बोलते हैं हिंदी में। ये दो तरह से हो सकता है। एक होता है व्यापारिक बट्टा, जिसको अपन क्या बोलते हैं, ट्रेड डिस्काउंट, व्यापारिक बट्टा। एक होता है केस डिस्काउंट, जिसको अपन बोलते हैं नगद बट्टा। दो तरह के आपके पास डिस्काउंट होते हैं। ध्यान रखना, एग्जाम में अगर यही पूछ ले कि बट्टे कितने तरह के कॉमर्स में लिए जाते हैं, अपने कॉमर्स अकाउंटेंसी में, तो बोलेंगे दो तरह से होते हैं। एक तो होता है ट्रेड डिस्काउंट और एक होता है हमारे पास केस डिस्काउंट। अब ध्यान से सुनोगे दोनों वर्ड को। सर ये ट्रेड डिस्काउंट क्या है, केस डिस्काउंट क्या है? ट्रेड डिस्काउंट होता है व्यापार को बढ़ाने के लिए। ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है? व्यापार को बढ़ाने के लिए, विक्रय को बढ़ाने के लिए, कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए। किसके लिए होता है? कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए, ग्राहक बढ़ाने के लिए, विक्रय बढ़ाने के लिए, लोगों को थोड़ा आकर्षित करने के लिए ये क्या किया जाता है? ट्रेड डिस्काउंट दिया जाता है। क्या दिया जाता है? ट्रेड डिस्काउंट। लेकिन अब ध्यान से सुनो मेरी बात को, ट्रेड डिस्काउंट की कोई जर्नल एंट्री नहीं की जाती है। ट्रेड डिस्काउंट की कोई एंट्री नहीं की जाती है। ट्रेड डिस्काउंट आर नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स। ट्रेड डिस्काउंट को रिकॉर्ड नहीं किया जाता। इंपॉर्टेंट, मैं लिखूं सर ट्रेड डिस्काउंट को रिकॉर्ड किया जाता है क्या? तो आपका आंसर होगा ट्रेड डिस्काउंट रिकॉर्ड नहीं होता है। सर फिर ट्रेड डिस्काउंट दिया क्यों जाता है? बिजनेस को बढ़ाने के लिए, सेल्स को बढ़ाने के लिए। सेल्स को बढ़ाने के लिए ट्रेड डिस्काउंट दिया जाता है। सर कैसे, क्या? सुनना, एक वर्ड आता है जिसको बोलते हैं अपन लिस्ट प्राइस। क्या बोलते हैं? लिस्ट प्राइस। ध्यान से सुनना, अगर पूरा समझ में आ जाए बहुत बढ़िया, क्योंकि क्वेश्चन तो बनता है इधर से। क्या हुआ, अपन सब बिजनेस करने वाले आदमी है। अपन कहीं पर ये कहते हैं कि एक गुड्स जिसकी लिस्ट प्राइस है 1 लाख रुपए, जिसकी लिस्ट प्राइस कितनी है? 1 लाख। और अपनी बहुत सिंपल सी भाषा में बोले तो ये एमआरपी है। क्या है? एमआरपी है। अपन गए और किसी के ऊपर बॉक्स के ऊपर उसकी प्राइस देखी, प्राइस कितनी मिली हमारे को? 1 लाख रुपए। हम उसी को पूछते हैं कि कितने का है भैया, ये कितने का है भैया? वो कहता है 10% ट्रेड चल रहा है। वो लैंग्वेज ऐसी बोलते हैं कि 10% ऑफ चल रहा है, 10% ट्रेड डिस्काउंट चल रहा है। क्या चल रहा है? 10% ट्रेड। मतलब ये सभी के लिए 10,000 रुपए का डिस्काउंट लेके चल रहा है। मतलब ये कितने में बिक रहा है? 90,000 रुपए में। कितने बिक रहा है ये? 90,000 रुपए में बिक रहा है। सभी के लिए डिस्काउंट चल रहा है, ट्रेड डिस्काउंट। तो जाते ही मैं देखता हूं तो उस पर लिखा हुआ है TD, ट्रेड डिस्काउंट 10%। तो मुझे कितने देके आने हैं? 90,000 रुपए देके आने हैं। ये जो पर्सन है ना जिसके पास हम ये खरीदने, वो राम नाम का है। मैंने राम को पूछा, राम माल खरीदने तो आगे, आज अपन खरीदने वाले, ध्यान रखना, मैं बेचने वाला भी केस लूंगा। हम खरीदने गए, हमने जाते पूछा कि कितने का है माल? उसने कहा 1 लाख का, 10% का TD चल रहा है, मतलब मेरे को कितने मिलेगा? 90,000 रुपए में। मैंने राम को कहा ठीक है राम, ये हमारे को पैक कर दो, पेमेंट लेकिन 2 महीने बाद देंगे। पेमेंट कब देंगे? 2 महीने बाद देंगे। वो कहता है ओके, 2 महीने बाद दे देना 90,000 रुपए। तो मैं राम से माल खरीद के ला रहा हूं, बताओ क्या एंट्री पास करें अपन? मैं परचेज कर रहा हूं, मैं एंट्री करूं परचेज अकाउंट डेबिट टू, किससे खरीद रहे हो? राम से। कितने रुपए देने उसको? 90,000 रुपए। तो बताओ मैं इसको रिकॉर्ड ही कितने में करूंगा? 90,000। ट्रेड डिस्काउंट की कोई एंट्री नहीं होती है। आप ये मत कर लेना सर 1 लाख पढ़ के 10 का डिस्काउंट पकड़े, क्या? ट्रेड डिस्काउंट की एंट्री नहीं होती है। तो अपन बात, कभी ट्रेड डिस्काउंट दिख भी जाए ना एग्जाम में, तो उसके बाद की जो अमाउंट है उससे बात करना। ट्रेड डिस्काउंट की एंट्री नहीं होती है। बोलो क्लियर है मेरी बात? मैंने माल खरीदा परचेज अकाउंट डेबिट टू राम 90,000 रुपए का, मैं पेमेंट कब करूंगा? 2 महीने के बाद। अब सुन लो, राम मेरे को उसी टाइम कहता है कि एक ऑफर और चल रहा है हमारे यहाँ, एक ऑफर और चल रहा है। मैंने कहा वो क्या चल रहा है? बोला अगर इमीडिएटली पेमेंट करते हो, क्या करते हो? इमीडिएटली पेमेंट करते हो तो 10% और ऑफ,
10% और ऑफ। अब ध्यान से सुनोगे मेरी बात को, अपन सब सेम ही टाइप का बिजनेस करने वाले आदमी हैं और सब राम की दुकान पे पहुंचे अपन, कैलकुलेटर ही खरीदते हैं अपन दोस्त से। आप भी कैलकुलेटर बेचते हो, आप भी बेचते हो, मैं भी बेचता हूं। मैंने पूछा राम कितने का कैलकुलेटर है, आपने पूछा, राम ने सभी को कितने का बताया, 90,000 का। 1 लाख का है, 10% टीडी चल रहा है, 90,000 का। आपने कहा ठीक है। राम ने कहा जो केस देगा उसको 10% और ऑफ है। इमीडिएटली का मतलब हाथों हाथ हिसाब। अगर हाथों हाथ हिसाब करते हो ना तो आपको 10% अलग से डिस्काउंट और देंगे। एक लोग कब देंगे, हाथों हाथ। इसको क्या बोलते हैं, केस डिस्काउंट। क्या बोलते हैं, केस डिस्काउंट। अब ध्यान से सुनना, मेरी जेब में तो पैसा है, आपके पास तो भी पैसा नहीं है। आपने कहा देखो राम हम तो उधार ही खरीदेंगे भाई, ये ऑफर हमारे लिए तो नहीं है, ये ऑफर हमारे लिए तो नहीं है। मेरी जेब में 90,000 रुपए थे, मेरी जेब में 90,000 थे। मैंने कहा यार ये तो और बढ़िया, पैसे तो वैसे भी 2 महीने बाद दे रहे, आज ही दे देते। अब सुनना, आप तो केवल और केवल ये एंटी पास करके रुकोगे ना, आप तो 90,000 रुपए बाद में दोगे। लेकिन मैंने कहा राम मेरे पास अभी की अभी 90,000 रुपए जेब में है, तो मैं क्या अभी हाथों हिसाब कर जाऊं। राम कहता है बिल्कुल कर जाओ। तो मैंने 90,000 का 10% किया 9,000 और 81,000 का पेमेंट किया। बोलो हाँ या ना। मैं यही गुड्स मैं खरीद रहा हूं, तो मैंने एंटी की ध्यान से सुन लोगे, परचेज अकाउंट डेबिटेड टू कैश। अब मेरी बात सुनोगे आराम से, बताओ मैं उसको पैसे कितने दूंगा, 81,000। लेकिन माल मैं भी कितने का बुक करूंगा, बताओ हाँ या ना। माल तो मेरे लिए भी 90 का है, माल तो आपके लिए भी 90 का है। बस फायदा ये होगा कि मुझे कैश डिस्काउंट मिल गया तो मेरे 9,000 पहले से जेब में बच गए। लेकिन वो कैलकुलेटर जो मार्केट में 500 का बिक रहा है वो मैं भी 500 का बेचूंगा और आप भी 500 का ही बेचोगे। लेकिन मेरे को फायदा किस बात का मिल गया, कैश डिस्काउंट का। लेकिन क्या कैश डिस्काउंट की एंट्री की जाती है, क्या की जाती है। कैश डिस्काउंट के पीछे उद्देश्य क्या था, नगद जल्दी आना, लेकिन बिजनेस बढ़ाना नहीं था। माल तो वैसे बिक रहा था मेरा। तो ट्रेड डिस्काउंट के पीछे का उद्देश्य क्या था, माल ज्यादा बेचना। कैश डिस्काउंट के पीछे उद्देश्य क्या था, पैसे जल्दी आना। ये दोनों ध्यान रखना, डिफरेंस कहीं आ जाए। कैश डिस्काउंट के पीछे आपको माल ज्यादा बेचना, कैश डिस्काउंट के पीछे माल नहीं, कैश डिस्काउंट के पीछे पैसे जल्दी आना। ट्रेड डिस्काउंट के पीछे माल ज्यादा बेचना, ग्राहकों को आकर्षित करना। अब सुनना मैंने कहा परचेज अकाउंट डेबिट 90,000 रुपए का, टू केस 81,000, बाकी का टू डिस्काउंट या केस डिस्काउंट बोल दूं या डिस्काउंट रिसीव्ड बोल दूं, टू डिस्काउंट रिसीव्ड कितने का मिलेगा मुझे, 9,000 रुपए का। तो क्या केस डिस्काउंट की एंट्री की जाती है क्या, आप आंसर होगा यस सर, केस डिस्काउंट की एंट्री की जाती है। बोलो हाँ या ना। अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाए कि लिस्ट प्राइस है 1 लाख रुपए, ट्रेड डिस्काउंट चल रहा है 10%, केस डिस्काउंट चल रहा है 10%, तो बताइए अगर केस में माल खरीद के लिया जाए तो डिस्काउंट कितने से सीआर होगा। तो आपको पहले क्या करना है, 10,000 नहीं, 1 लाख का 10% तो पहले 10,000 तो ट्रेड डिस्काउंट हो गया, फिर 90,000 का 10% तो 9,000, एंट्री कितने से होगी है, 9,000 से। तो मतलब पहले क्या लेस होता है, ट्रेड डिस्काउंट, उसके बाद क्या लेस होता है, केस डिस्काउंट। जल्दीबाजी मत करना इस चीज को लेकर। किसको, हाँ इमीडिएटली करो तो उठाओ ना फायदा। अगर आपको, मैंने तो आपको ऑफर दे रखा है, उधार खरीदो 90,000 का, केस में खरीदो 10% और ऑफ। अगर आपको इमीडिएटली खरीदना है केस डिस्काउंट चल जाएगा। अब सुनो एक चीज और इसमें सिंपल सी, आप में से एक पर्सन और है, आप ही लेना अपने आप को। आपने कहा कि यार राम का ऑफर तो बढ़िया है, ध्यान से सुना मेरी एंट्री को। मैंने कहा राम ऑफर क्या है, वापस सुनते हैं, लिखता हूं मैं एक बार। राम ने कहा कि लिस्ट प्राइस है 1 लाख, और ध्यान से सुना, बोला टीडी 10% और सीडी 10%। लैंग्वेज तो समझ में आ गई, टीडी 10 सीडी 10। तो मुझे पता चल गया माल तो कितने का है, 90,000। आप इस चीज को तो इग्नोर ही कर देना अपन, ये लो, तो माल कितने का है, 90,000 रुपए का सबके लिए। अब मैंने उसको कहा कि सीडी भी फायदा तो उठाए अपन, लेकिन मैंने जेब में पैसे हाथ डाल के देखे, मेरे पास 50,000 ही निकले। कितने निकले, 50,000। तो मैंने राम को कहा कि राम मैं 50,000 का तो केस में माल खरीदूंगा और 40,000 का बाद में खरीदूंगा।
बाद में दूंगा पैसे, बाद में दूंगा पैसे, मतलब उधार खरीदूंगा। जानते सुनना, मैंने उसको ये कहा कि मैं 50,000 रुपए का माल तो अभी केस में खरीदूंगा और 40,000 का माल मैं उधार में खरीदूंगा। राम कहता है कुछ भी खरीदो, हम तो दोनों ऑफर दे रखे हैं आपको। मैंने कहा ऐसा करेंगे हम तो। अब ध्यान से सुनना, पहले मुझे बताओ क्या गुड्स तो परचेज हो रहा है क्या? कुछ तो किस में हो रहा है? क्या केस के साथ डिस्काउंट आएगा क्या? और जो पैसा मैं बाद में दूंगा क्या उसमें राम का नाम आएगा क्या? उसमें राम का नाम आएगा। बताओ उधार कितने का खरीद रहा हूं, राम को बाद में दूंगा। माल कितने का लेके आ रहा हूं, क्या ये 90 से एंट्री होगी क्या? हाँ सर 50,000 रुपए जब मैं निकाल के उसको दे रहा था, क्या मैं उसको 50 दूंगा क्या? नहीं, 50 में से 10% 5,000 वो अपनी जेब में वापस डालूंगा और मैं कहूंगा कि राम 45,000 तो ये लो और 5,000 रुपए का क्या मिल गया मुझे? डिस्काउंट मिल गया। क्या ये एंट्री हो गई क्या? 90 से पास हो गई सर। तो अगर कोई क्वेश्चन ऐसा आता है कि टीडी 10% चल रहा है, सीडी चल रहा है 10% और आपने 50,000 रुपए का माल केस में खरीदा, 50,000 का माल आपने केस में खरीदा, बताओ डिस्काउंट कितने से सीआर होगा? तो 50,000 का 10% कितना होता है? 5,000। तो इस टाइम सीडी कितने से होगा, डिस्काउंट कितने से होगा अपना? 5,000 से। एंट्री आनी चाहिए बस हमारे को, एंट्री अगर आ गई वहां पकड़ पाओगे। बोलो कैश डिस्काउंट, नहीं जितना केस दोगे उसका 10% है, बस बात खत्म। जितना केस उसका 10%। अगर आप पूरा 1 लाख का माल खरीद रहे हो, कहां लगा दिया, कहां लगाए अभी तक? यहां सुनो, माल वापस शुरू से क्वेश्चन सुनो। माल कितने का है? 1 लाख का। कितना टीडी चल रहा है? 90,000 की बात करूंगा। अगर मेरे पास 50 ही केस है तो ऑफर कितने पे? 50 पे। मैं 40 तो मैं कहूंगा राम तेरे को बाद में दूंगा, तो राम कह लगा मेरे नाम से लिख लो, लिख लिया। 50,000 जब उसको देने लगू तो डिस्काउंट तो लू, तो मैंने कहा 50,000 पे क्या ऑफर है? बोला 10%। मैंने कहा रुके एक सेकंड, ये 5-6 में वापस रखे, ये तो डिस्काउंट, ये ले भैया 45,000 रुपए, ये एंट्री 45,000 से। तो ध्यान रखेंगे जब हम गुड्स खरीदने गए हैं तो हमारे को डिस्काउंट रिसीव्ड हो सकता है। जब हम गुड्स खरीदने गए हैं हमारे को क्या होता है? डिस्काउंट रिसीव्ड हो सकता है। लेकिन अपन बेचने वाले भी तो हैं, अपन भी तो ऑफर देंगे। अब ध्यान से सुनना और समझ में आ जाएगा। अब अपन बेचने वाले हैं, अपन बेचने वाले हैं, मैंने भी ऑफर ये दे रखा है, ध्यान से सुनना। लिस्ट प्राइस है, थोड़ी अमाउंट चेंज कर ले, 2 लाख रुपए। अपन ने भी ऐसा ही कह रखा है, टीडी 10 सीडी 5, ऐसा ऑफर दे रखा है अपन ने। एक कस्टमर आया हमारे पास, फॉर एग्जांपल मोहन नाम का पर्सन आया, मोहन आके कहता है कि क्या ऑफर चल रहा है? मैंने कहा टीडी 10 सीडी 5। वो बोलता है ठीक है मैं उधार में खरीदूंगा, मैं उधार में खरीदूंगा, मतलब उधार में बेच रहे हैं। बोला एंटी क्या करूं, किसको बेच रहा हूं? मोहन को। मोहन अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स। बताओ एंटी कितने से करूं? 2 लाख का 10% तो होता है 20,000, तो क्या मैं एंट्री 1,80,000 से कर दूं क्या? उसने कहा मैं तो उधार खरीदूंगा, मेरे पास पैसे नहीं है अभी। तो मैंने कहा ठीक है 1,80 का माल है। कितने का है? 1,80। मोहन कहता है ठीक है मैं दे जाऊंगा पैसा। मोहन अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स 1,80,000। ये तो क्लियर हुआ। मोहन ने कहा कि ऑफर पूरा बताओ। मैंने कहा सीडी भी है 5% अगर चाहो तो। मोहन ने कहा हाफ पेमेंट हाथों हाथ, हाफ पेमेंट हाथों हाथ, हाफ पेमेंट बाद में, हाफ पेमेंट बाद में। अब ध्यान से सुनो, पहले बात तो बात ही कितने से होगी? 1,80,000 से। इसका हाफ, इसका हाफ 90,000। तो मैंने कहा कि भैया मैं 90,000 तो बाद में दूंगा। मोहन ने कहा अपन को, तो मैंने कहा देख मोहन अगर तू 90 बाद में देगा तो तेरे को डेबिट कितने से करेंगे? 90 से। लेकिन तू 90,000 का माल तो केस में खरीद रहा है क्या? बोला 90 मत दे हमारे को, 90 मत दे हमारे को, 90 का 5%, 90,000 का 5% 4,500 रुपए। तू 4,500 रुपए कम दे जा, तो तू 85,500 ही दे जा, 85,500। और ये डिस्काउंट हमारे लिए खर्चा हो गया, डिस्काउंट हमारे लिए लॉस हो गया, क्योंकि मुझे पैसे कम मिलेंगे आज, लेकिन मेरा उद्देश्य क्या था? थोड़ा पैसा जल्दी आना। तो मेरे को 4,500 को क्या देना पड़ा?
डिस्काउंट देना पड़ा। हाँ, पूरा माल तो मेरा कितने का बिका, 1,80,000 का। यहां भी माल तो 1,80 का बिका था, माल तो यहां भी कितने का बिकेगा, 1,80,000 का। लेकिन मेरी जेब में हाथों हाथ कितने आए, 85,500। मेरे को डिस्काउंट देना पड़ेगा कितने का, 4,500 का। हो गया 90 का हिसाब। 90 मेरे को मोहन बाद में देगा, तो मैं पूरे 90 लूंगा उससे। अब यहां पे डिस्काउंट अलाउड बढ़ाया, डिस्काउंट मैंने अलाउड किया क्योंकि मैंने माल बेचा है। जब मैं खरीदने गया था तो कोई मुझे डिस्काउंट दे रहा था। तो ध्यान रखना है, ट्रेड डिस्काउंट की एंट्री नहीं होती है, कैश डिस्काउंट की एंट्री होती है। कैश डिस्काउंट जब हम माल खरीदने जाते हैं तो हमारे को मिल सकता है, मतलब डिस्काउंट रिसीव होगा। जब मैं माल बेचता हूं तो मैं उसको अलाउड करता हूं। जब खरीदने जाता हूं तो मेरे को जो डिस्काउंट है वो मेरा प्रॉफिट होगा, जब मैं बेचता हूं तो डिस्काउंट मेरा लॉस होगा। ये थोड़ा सा ध्यान रखना हमारे को, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं हमारे एग्जाम में, तो थोड़ा सा इसको ध्यान रखना है हमारे को, ठीक है। ये मैं भी पेज आपको साथ शेयर कर दूंगा ना, हाँ आराम से करो। बस ये ध्यान रखना, लिस्ट प्राइस से कोई एंट्री नहीं होती है। बस ट्रेड डिस्काउंट को तो हाथों हाथ लेस कर देना, ट्रेड डिस्काउंट को कहीं मत पकड़ना। गुड मॉर्निंग श्रेष्ठा जी। बोलो कोई डाउट है तो कहीं पूछे ट्रेड डिस्काउंट की एंट्री नहीं है, कैश डिस्काउंट की एंट्री होती है, मतलब डिस्काउंट एंट्री होगी। बट है रिसीव्ड और अलाउड वो आपको पकड़ना पड़ेगा। जब मैं खरीदने जाता हूं तो मुझे रिसीव्ड होता है, जब मैं बेचने जाता हूं तो मैं अलाउड करता हूं। तो ये अलाउड वर्ड हमेशा डीआर बैलेंस और रिसीव्ड मतलब हमेशा सीआर बैलेंस। एक ये ध्यान रखना मेरे को, डीआर और सीआर, ठीक है। फ्री सैंपल में गुड्स देना, फ्री सैंपल में गुड्स देना, लॉस बाय फायर होना, लॉस बाय थेफ्ट होना, डोनेशन पे देना, अपने पर्सनल यूज के लिए निकाल लेना, ये सब किसके नाम से है, ये किसके नाम से, परचेज को सीआर करने के नाम से। एंट्री क्या होगी, डोनेशन अकाउंट डेबिट टू परचेज, पर्सनल यूज के लिए निकाला, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेज, फ्री सैंपल दिया, फ्री सैंपल अकाउंट डेबिट टू परचेज, लॉस बाय फायर हो गया तो लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेज, थेफ्ट हो गया तो लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट टू परचेज। तो परचेज सीआर होने के कई कारण हैं जो थोड़ा ध्यान रखना एग्जाम में कि परचेज सीआर कब हो सकता है, ठीक है। कुछ मेरे को डेबिट और क्रेडिट में हल्का सा पकड़ बनानी है आपको, मेरे को कुछ वर्ड डीआर और सीआर ही बोलना केवल। अगर मैं आपको ये कहता हूं कि परचेज कौन सा बैलेंस, तो आप क्या बोलोगे, डीआर। परचेज रिटर्न सीआर, सेल्स सीआर, सेल्स रिटर्न डीआर, कैरेज इनवर्ड डीआर, कैरेज आउटवर्ड दोनों खर्चे होते हैं, दोनों डीआर ही होते हैं, दोनों क्या होते हैं, डीआर होता है। कैरेज इनवर्ड भी डीआर और कैरेज आउटवर्ड भी डीआर। फर्क मैंने कल बताया था, कैरेज इनवर्ड परचेज से रिलेटेड होता है इसलिए ट्रेडिंग अकाउंट में आता है, कैरेज आउटवर्ड सेल्स से रिलेटेड होता है इसलिए पीएनएल में आता है। लेकिन है तो दोनों ही खर्चे, है तो दोनों ही क्या, खर्चे। रिटर्न इनवर्ड, रिटर्न इनवर्ड, रिटर्न आउटवर्ड। रिटर्न इनवर्ड, रिटर्न मतलब आना, इनवर्ड इन जो आया गया हुआ था वो वापस आ गया, गया हुआ कौन सा होता है, सेल्स, सेल्स किया हुआ माल वापस आ जाए, सेल्स रिटर्न। रिटर्न आउटवर्ड आया हुआ वापस जा रहा है, परचेज रिटर्न। तो ध्यान रखना ये कई बार परचेज रिटर्न सेल्स रिटर्न नहीं बोलते हैं, ये रिटर्न इनवर्ड और रिटर्न आउटवर्ड बोलते हैं, इनको ध्यान रखना भैया। सेल्स रिटर्न सीआर और सेल्स रिटर्न डीआर और परचेज रिटर्न हमेशा, सॉरी परचेज रिटर्न हमेशा सीआर और सेल्स रिटर्न हमेशा डीआर, ठीक है। चलो और कुछ बताओ, मशीन डीआर या सीआर, डीआर, फर्नीचर डीआर, कस्टमर अभी बताया था, कस्टमर कौन होता है, डेटस या क्रेटस, डेटस होता है तो डीआर बोलो, कस्टमर क्या बोलोगे, डेटस, डेटस होता है। सप्लायर सीआर, क्रेटस होता है, क्रेटस होता है। रिसीवेबल डीआर, पेबल सीआर। रिसीवेबल का मतलब होता है डेटस और बिया दोनों मिलकर, रिसीवेबल का मतलब क्या है, डेटस प्लस बिया दोनों मिलकर वर्ड बनता है रिसीवेबल। क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल दोनों मिलकर बनता है पेबल, ट्रेड पेबल, ट्रेड रिसीवेबल। चलो बैंक ओवरड्राफ्ट सीआर या डीआर, लाइबिलिटीज होती है,
लायबिलिटीज होती है, सीआर होता है, क्या होता है, सीआर। बैंक ओवरड्राफ्ट मतलब शॉर्ट टर्म लोन, जिसका ड्यूरेशन 12 महीने के अंदर अंदर होता है। कैश एंड बैंक बैलेंस, असेस होती है, बोलो डेबिट, क्या होती है, असेस होती है, बोलो डेबिट। इन्वेंट्री डेबिट, असेस होती है आपकी, आपके पास कैपिटल, स्टॉक, स्कंध, बोलो कैपिटल, सीआर। ड्राइंग्स, डीआर। एडिशनल कैपिटल, सीआर, कैपिटल बढ़ती है इससे, सीआर सीआर होता रहेगा तो बढ़ता रहेगा, एडिशनल कैपिटल से बढ़ती है तो बोलना बढ़ेगी सर। क्रेडिटर्स बोल ही दिया मैंने। बैंक लोन, जब तक मैं लोन बोलूंगा सीआर। एडवांस लोन मैंने दे दिया किसी को एडवांस में, एडवांस लोन नहीं बोलते, एडवांस बोलते हैं, एडवांस। असेट्स, इन्वेस्टमेंट, असेट्स, गुडविल, असेट्स। इंटेंजिबल असेट्स के 2-4 एग्जांपल बोलो। गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, लाइसेंस। टेंजिबल के फिक्स एसेट्स, टेंजिबल, लैंड एंड बिल्डिंग, मशीन, फर्नीचर एंड फिक्चर, इक्विपमेंट, मोटर व्हीकल, कंप्यूटर, ये सब क्या है, हमारे असेट्स है। चलो, मैंने कहा कि मैं कंप्यूटर का बिजनेस करता हूं, कंप्यूटर खरीदे, एंटी परचेज टू कैश। मैंने नॉर्मल बोला कंप्यूटर खरीदा, जब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैं कंप्यूटर का बिजनेस करता हूं, मैंने कहा कंप्यूटर खरीदा, कंप्यूटर अकाउंट डेबिट टू कैश। कंप्यूटर का ही बिजनेस करने वाले ने कंप्यूटर खरीदा, परचेज। फर्नीचर का व्यापारी फर्नीचर खरीदे, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। अपन नॉर्मल फर्नीचर खरीदे, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश। ये ध्यान रखना है। तो जब तक कुछ नहीं बोले अपन नॉर्मल बिजनेस मानेंगे, अपन नेचर ऑफ बिजनेस अपने मन से नहीं मानेंगे। कहीं आपको कहे कि आपने को कहा कि मोटर व्हीकल खरीदा और आपके साथ मैं तो मोटर व्हीकल का बिजनेस करता हूं, ये आप मन से नहीं मानोगे। आपको कहा मोटर व्हीकल परचेज, कौन सा खाता डीआर किया जाएगा, तो आप बोलोगे मोटर व्हीकल डीआर किया जाएगा। आपको ये कहा जाए मोटर व्हीकल का बिजनेस करने वाले ने मोटर व्हीकल खरीदा, देन परचेज। फर्नीचर का बिजनेस करने वाले ने फर्नीचर खरीदा तो परचेज, अदरवाइज फर्नीचर फर्नीचर के नाम से ही रिकॉर्ड होगा। बोलो कोई दिक्कत है इसमें? कोई दिक्कत नहीं है। मोहन को 5,000 रुपए का माल वापस लौटाया, कौन सा खाता डीआर, कौन सा खाता सीआर? मोहन से खरीदा गया 5,000 रुपए का माल, मैंने मोहन को वापस लौटाया, एंटी बोलो। कौन सा खाता डीआर, कौन सा खाता सीआर? एग्जाम नहीं पूछेगा ये खाता डीआर, ये खाता सीआर। हाँ बोलो, जल्दीबाजी बोलो। देखो, परचेज डीआर, परचेज रिटर्न सीआर, मोहन अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न। आदत ये डालो कि परचेज रिटर्न पता है सीआर होगा, मोहन अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न, सोन को लौटाया सोन अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न, राम को लौटाया राम अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न। तो कौन सा खाता डीआर, कौन सा खाता सीआर? क्लियर मेरी बात? अब एक इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के हिसाब से सुनना, 10,000 की लिस्ट प्राइस का माल, 10,000 की लिस्ट प्राइस का माल जिसके ऊपर ट्रेड डिस्काउंट 10% चल रहा था, अपन ने राम को बेचा। अपन ने किसको बेचा? राम को बेचा। राम ने 1,000 लिस्ट प्राइस का माल वापस लौटाया, लिस्ट प्राइस का माल वापस लौटाया। कौन सा खाता डीआर और सीआर किया जाएगा, कितनी अमाउंट से? ऑप्शन आपको बहुत अच्छे मिलेंगे। पहले अपन ऐसे करते हैं, एक लिस्ट प्राइस का माल टीडी के साथ राम को बेचते हैं, एंटी बोलो। राम अकाउंट डेबिट टू सेल्स एंटी 9,000 से। अगर यही एंटी पूछी जाती जब तो आप ये बोलोगे, लेकिन मैं तो आपसे यही पूछना चाहता हूं, राम ने 1,000 लिस्ट प्राइस का माल वापस लौटाया, तो कौन सा खाता सीआर या डीआर किया जाएगा और वो भी कितनी अमाउंट से? बोलो। सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू राम, कितने रुपए से?
बोलो मेरे को, कितने से एंट्री करूं? 1000 से करोगी? आपने कहा मैं 1000 से एंट्री करके आऊंगा। चलो एंट्री तो मैं कर देता हूं। सेल्स रिटर्न हो रही है, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू राम। तो ये पूछे कौन सा खाता डीआर किया जाएगा तो सेल्स रिटर्न, कौन सा खाता सीआर किया जाएगा तो राम। मैं तो ये चाहता हूं कि एक ऑप्शन में तो मैंने आपको दे दिया 1000, एक ऑप्शन में दे दिया 900, एक ऑप्शन में क्या दे दिया 900। अब मैं तो पूछ रहा हूं ये 1000 वाला सही कि 900 वाला सही है? अब मेरी बात सुनना, अब मैं बताऊं आपको गलती क्या करते हैं। मेरे को ये बताना, क्या ट्रेड डिस्काउंट की एंट्री होती है क्या? नहीं होती है। ये माल आपने खरीदा कितने में था? 10,000 का माल खरीदा कितने में था? तो आज हर एक चीज 9,000 के बराबर ही है ना। अगर इसमें 100 आइटम है तो हर एक आइटम 90 रुपए का है ना। आज मान लो मैं 1000 रुपए का माल लौटाता तब तो मैं एंट्री 1000 रुपए से कर देता। मैंने क्या कहा, मैंने 1000 रुपए की, तो क्या वो आपके 1000 में रिकॉर्ड है कि 900 में रिकॉर्ड है? लिस्ट प्राइस किसको बोलते हैं? ट्रेड डिस्काउंट से पहले वाली अमाउंट, ट्रेड डिस्काउंट से पहले। तो बताओ क्या मैंने इसकी एंट्री लिस्ट प्राइस पे की थी कि लिस्ट प्राइस में से डिस्काउंट लेस होने के बाद की थी? लिस्ट प्राइस में से लेस होने के बाद। लिस्ट प्राइस से कभी एंट्री नहीं होती है। तो मैंने आज 1000 रुपए का, इस मान लो ये बॉक्स था, ऐसे मैं 10 बॉक्स खरीद के लाया था, 1000 रुपए का एक बॉक्स था, इस पे एमआरपी लिखी हुई थी 1000। क्या मैं इसके 1000 देके आया था क्या? नहीं, 900 देके आया था। कितने देके आया था? 900। और ऐसे 10 बॉक्स खरीद के लाया 9000 रुपए के। कितने खरीद के लाया? 9000 के 10 बॉक्स खरीद के लाया। इन पे एमआरपी कितनी है बीवी? 1000। मैं कस्टमर को तो ये बताऊंगा, कस्टमर आएगा, भी आप भी तो जाते हो दुकान पे, वो एमआरपी बताता है सब देखो 10,000 का है, लेकिन 9000 का पड़ेगा आपके। कितने का पड़ेगा? 9000 का। क्योंकि मुझे पता है मेरे 8 का आया हुआ था। अब मैंने क्या किया, ये एक बॉक्स मुझे नहीं जमा, डिफेक्टिव आया। क्या आया? डिफेक्टिव। मैंने राम को फोन किया, राम एक बॉक्स डिफेक्टिव है। राम ने कहा वापस पहुंचा दो भाई। मैं वापस पहुंचा रहा हूं। तो 1000 से पहुंचाऊं क्या? खरीदा कितने में था? 900 में। रिकॉर्ड भी कितने में करूंगा? 900 में। तो अब ये मत करना जल्दीबाजी कि लिस्ट प्राइस से सेल्स रिटर्न की एंट्री पास कर दोगे, जब ये माल 1000 का है ही नहीं। क्योंकि मेरे यहाँ पे क्या लिखा? लिस्ट प्राइस का। तो लिस्ट प्राइस में से तो क्या लेस होता है? ट्रेड डिस्काउंट। तो ये माल वापस कितने का गया? 900 रुपए का गया। और मेरे पास आया भी कितने में था? 900 में तो आया हुआ था। लेकिन बहुत बड़ी गलती करता है बच्चा, बहुत बड़ी गलती। 1000 रुपए से एंट्री करता है। 1000 रुपए से क्यों करोगे भाई? यहाँ पे क्या लिखा है इन्होंने? लिस्ट प्राइस। लिस्ट प्राइस का मतलब डिस्काउंट अभी तक ट्रेड वाला इसमें से लेस नहीं हुआ है। तो ये एंट्री कितने से होगी? 900 रुपए से होगी। अब आपको एग्जाम में कैसे आएगा? 5000 की लिस्ट प्राइस का माल वापस लौटाया, जबकि ट्रेड डिस्काउंट चल रहा था 10%। एंट्री कितने से की जाएगी? तो 5000 का माल वापस लौटाया, लिस्ट प्राइस वाला, लिस्ट प्राइस वाला। तो टीडी इसमें से क्या होगा? पहले लेस होगा। लेकिन आप डिस्काउंट की एंट्री नहीं कर सकते हो, ध्यान रखना, ट्रेड डिस्काउंट की एंट्री नहीं होती। आप ये मत कर देना कि 1000 बुक करके 100 रुपए का डिस्काउंट पकड़ने की कोशिश करो। ट्रेड डिस्काउंट की एंट्री नहीं होती, नहीं होती, नहीं होती। ट्रेड डिस्काउंट एक्टिविटी की एंट्री में क्या होता है? हटाया जाता है। और एग्जाम में मैं कह रहा हूं ये एंट्री आने के पूरे पूरे चांस कि राम को 1000 रुपए की लिस्ट प्राइस का माल वापस लौटाया। तो बताओ सेल्स रिटर्न खाता कितने से डीआर या सीआर किया जाएगा? तो दो ऑप्शन तो क्या करेंगे? सेल्स रिटर्न को सीआर ही कर देंगे, उनको तो डिलीट वैसे ही कर देना। कितने ऑप्शन फंसोगे? 2 ऑप्शन में। और पक्का वो यही फंसाएगा, 1000 रुपए एंट्री कि 900 रुपए एंट्री। ध्यान रखना, लिस्ट प्राइस से एंट्री नहीं होती है। लिस्ट प्राइस में से ट्रेड डिस्काउंट लेस होने के बाद जो अमाउंट आती है, एंट्री उसी से पास की जाती है। बोलो हाँ या ना? ठीक है, चलो कोई डाउट है तो यहां तक बोलो एक बार। कल मैं एक बार जनरल को है ना नोट्स के साथ खत्म करूंगा भाई, ठीक है ना। नोट्स को एक बार स्क्रीन पे चलाएंगे अपन, और जनरल को एक बार नोट्स से खत्म करेंगे। 12वीं शताब्दी में आया था डेविड की, वो सारे जो रूल होते हैं कि डेबिट लैटिन वर्ड के, जैसे जनरल JOUR लैटिन वर्ड से बन के आया है, डेबिट का मतलब डेबिट कोड, वो सारी चीजें जो थ्योरेटिकल बातें हैं वो अपन कल कंप्लीट करेंगे। तो कल करीब जनरल को मैं पूरा करने की कोशिश करूंगा। हाँ, एंट्रिया कभी एंड नहीं होती है, एंट्रियों का कोई अंत नहीं है। एंट्रिया तो मैं हर चैप्टर में आपको बताता हुआ चलूंगा भाई, और एंट्रिया अपन धीरे 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 बढ़ाते रहेंगे। पहले इसके पहले मैं एक बार टाइप्स ऑफ अकाउंट्स पूरा कराऊंगा आपको, और पक्का 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 क्वेश्चन आता है उधर से। जैसे मैं सिंपल सा पूछूं आपसे कि 3 तरह के अकाउंट पढ़ के आते हो आप, पर्सनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, रियल अकाउंट। अब यही बच्चा गलती करता है, मैं आपको पूछूंगा बैंक अकाउंट कौन सा होता है? अब बच्चा कहता है बैंक तो असेट्स में आता है, रियल होता है। गलत हो जाएगा, ये पर्सनल में आएगा। फिर पर्सनल में भी एक तो होता है नेचुरल, एक होता है आर्टिफिशियल, एक होता है रिप्रेजेंटेटिव। तो ये सारी चीजें पहले बार
पूरा कंप्लीट करेंगे। कल एक बार अपन जनरल, साथ में मैं एमसीक्यू की प्रैक्टिस के लिए उसमें काफी क्वेश्चन डाल रखे हैं, वो अपन एमसीक्यू और करेंगे। ठीक है, अकाउंट्स का नहीं मिला क्या तो